हरे कृष्णा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रजनरंजन नमूना तेरे वनचारी यशोदनंदन ब्रजनरंजन नमूना तेरे वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदनंदन ब्रजनरंजन यमुना तीरे वनचारी यशोदनंदन ब्रजनरंजन यमुना तीरे वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा राधिका रमण राधा राधिका रमण राधा राधिका रमण राधे वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा
जय गौरनिताय 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 जय हो गौरनिताय जय पंचतत्वा 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 जय हो पंचतत्वा जय 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 प्रभुपाद प्रभुपाद जय शिला प्रभुपाद जय 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 गुरुदेव 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रभुजिकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीवीटी संस्थापकाचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रभुजिकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद जी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार शील हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। All glories to Sambal devotees, Hare Krishna. All glories to Sambal devotees, Hare Krishna. All glories to Sambal devotees, Hare Krishna. All glories, Guru and Gauranga Goswami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada की जय। हरे कृष्णा। आज के इस कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कक्षा शुरू करने के पहले आए हुए भक्तों को मैं कोट कोट दंडवत देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पत्यानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आइए हम लोग जो पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं स्कंध 5 श्रीमद् भागवतम स्कंध 5। 22 अध्याय खत्म हो चुका, 23वां जो है प्रारंभ करना है। स्कंध 5 अध्याय 23 शिशुमार ग्रह मंडल। हम लोग इस अध्याय में शिशुमार ग्रह मंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले सारांश देख लेते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार सभी ग्रह ध्रुव तारा अथवा ध्रुव लोक का आश्रय ग्रहण करते हैं। इस अध्याय में जो है आपको सीखने को मिलेगा कि ध्रुव तारा अथवा ध्रुव लोक का आश्रय ग्रहण करते हैं। किस प्रकार से सभी ग्रह ध्रुव तारा अथवा ध्रुव लोक का आश्रय ग्रहण करते हैं। इसमें इसका भी वर्णन है कि ये सभी ग्रह मंडल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बाह्य शरीर के अन्य विस्तार शिशुमार के रूप में है। इस ब्रह्मांड के भीतर भगवान विष्णु का आवास ध्रुवलोक सप्त नक्षत्रों से 13 लाख योजन की दूरी पर स्थित है। ध्रुवलोक ग्रह मंडल में अग्नि, इंद्र, प्रजापति, कश्यप तथा धर्म नामक नक्षत्र सम्मिलित हैं और ये सभी नक्षत्र ध्रुव तारा पर रहने वाले परम भक्त ध्रुव को आदर की दृष्टि से देखते हैं। सभी नक्षत्र काल द्वारा प्रेरित होकर ध्रुव लोक के चारों ओर इसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार एक मध्यवर्ती धुरी में जुटे हुए बैल
जो भगवान के विश्व रूप अर्थात विराट पुरुष की आराधना करते हैं, वह इस समग्र चक्कर लगाते हुए ग्रह मंडल को शिशुमार नामक जंत मानते हैं। यह काल्पनिक शिशुमार ईश्वर का अन्य रूप है। इसका सिर नीचे की ओर है और इसका शरीर कुंडली बद्ध सर्प की भांति प्रतीत होता है। इसकी पूंछ के सिरे पर ध्रुवलोक, पूंछ के मध्य में प्रजापति, अग्नि, इंद्र तथा धर्म और पूंछ के ऊपरी भाग में धाता तथा विधाता स्थित हैं। इसके कट भाग में 7 महर्षि हैं। शिशुमार का पूरा शरीर दाईं ओर है और यह नक्षत्रों की कुंडली के समान लगता है। इस कुंडली के दाईं ओर अभिजीत से लेकर पुनर्वसु पर्यंत 14 प्रमुख नक्षत्र हैं। बाईं ओर भी पुष्य से उत्तराषाढ़ा पर्यंत 14 नक्षत्र हैं। पुनर्वसु तथा पुष्य नक्षत्र शिशुमार के दाहिने तथा बाएं कूल्हे पर और आर्द्रा तथा अश्लेषा नक्षत्र दाहिने तथा बाएं पैरों पर अवस्थित है। वैदिक ज्योतिर्विदों की गणनाओं के अनुसार अन्य नक्षत्र भी शिशुमार चक्र की विभिन्न दिशाओं में स्थित हैं। योगी जन ध्यानावस्थित होने के लिए शिशुमार की आराधना करते हैं। इसी को कुंडली चक्र भी कहा जाता है। जैसे योग पद्धति में आपको पता होना चाहिए, एक स्थिति आती है कुंडली चक्र की, तो शिशुमार की आराधना करते हुए जो सारी बातें बताई गई, इसी को कुंडलिनी चक्र भी कहा जाता है। आइए अब हम सारांश जो है पढ़ चुके, अब श्लोक शुरू करते हैं। स्कंध 5 अध्याय 23 श्लोक संख्या 1। श्री शुक उवाच अतस्मात् परतस्य यो 10 लक्षयो जनान्तरतो यद्विष्णोः परमं पद्मविभवदन्ति यत्र हा भागवतो ध्रुवा औत्तानपादिरग्निनेन्द्रेण प्रजापतिना कश्यपेन धर्मेण च समकालयुग्भिः सबहुमानं दक्षिणतः क्रियमाण इदानीमपि कल्पजीवीनामाजीव्य उपास्ते तस्येहानुभाव उपवर्णितः। दोबारा पढ़ने का प्रयास करते हैं। श्री शुकः उवाच अथ तस्मात् परतः 13 लक्षयोजन अन्तरतः यत् तत् विष्णोः परमं पदम् अभिवदन्ति यत्र महाभागवतः ध्रुवः औत्तानपादिः अग्निना इन्द्रेण प्रजापतिना कश्यपेन धर्मेण च समकालयोग्भिः सबहुमानं दक्षिणतः क्रियमाणः इदानीम् अपि कल्पजीविनाम् आजीव्यः उपास्ते तस्य इह अनुभावः उपवर्णितः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, सप्तर्षि मंडल से 13 लाख योजन यानी 10 करोड़ 4 लाख ऊपर भगवान विष्णु का धाम कहा जाता है। जो सप्तर्षि मंडल हैं, इनके 13 लाख योजन ऊपर जो है भगवान विष्णु का धाम कहा जाता है। वहां पर अब भी महाराज उत्तानपाद के पुत्र परम भक्त महाराज ध्रुव वास करते हैं, जो इस सृष्टि के अंत तक रहने वाले समस्त जीवात्माओं के प्राणाधार हैं।
वहां पर इंद्र, अग्नि, प्रजापति, कश्यप तथा धर्म सभी समवेत होकर उनका आदर करते हैं और नमस्कार करते हैं। वह उनके दाईं ओर रहकर उनकी प्रदक्षिणा करते हैं। मैं पहले ही महाराज ध्रुव के यशस्वी कार्यों का वर्णन श्रीमद् भागवत के 4th स्कंध में कर चुका हूँ। श्लोक संख्या 2। साहि सर्वेषां ज्योतिर्गणानां ग्रह नक्षत्रादीनां मनीषिमेण व्याक्तरहंसा भगवता कालेन भ्राम्यमाणानाम् अस्थाणुरिवाष्टभ्य ईश्वरेण विहिता शाश्वतवभासते। सह हि सर्वेषां ज्योतिः गणानां ग्रहनक्षत्रादीनाम् अनिमिषेण अव्यक्तरहंसा भगवता कालेन भ्राम्यमाणानाम् अस्थाणु इव अवष्टम्भा ईश्वरेण विहिता शाश्वत अवभासते। श्री भगवान की परम इच्छा से स्थापित ध्रुव महाराज का लोक ध्रुवलोक समस्त नक्षत्रों तथा ग्रहों के मध्यवर्ती स्तंभ के रूप में निरंतर प्रकाशमान रहता है। सदा जागते रहने वाला अदृश्य सर्वशक्तिमान काल इन ज्योतिर्गणों को अहरनिश ध्रुव तारे के चारों ओर घूमता रहता है। यहाँ पर यह स्पष्ट रूप से व्यक्त हुआ है कि सभी ज्योतिर्गण, नक्षत्र तथा ग्रह परम काल के प्रभाव से चक्कर लगाते रहते हैं। यह काल श्री भगवान की दूसरी विशेषता है। प्रत्येक प्राणी काल के वशीभूत हैं, किंतु श्री भगवान इतने सदय हैं और इतने भक्त और अपने भक्त महाराज ध्रुव को इतना चाहते हैं कि उन्होंने समस्त ज्योतिर्पिंडों को ध्रुव लोक के अधीन कर रखा है। जितने भी ज्योतिर्पिंड हैं उसको जो है भगवान ने जो है ध्रुव महाराज के अंतर्गत रखा है। और ऐसी व्यवस्था की है कि काल उनके अधीन अथवा उनके सहयोग से कार्य करता है। वास्तव में प्रत्येक कार्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा और निर्देश से चलित है, किंतु अपने भक्त ध्रुव को सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राणी बनाने के उद्देश्य से ही काल के कार्यकलापों को भी उनके अधीन कर रखा है। श्लोक संख्या 3। यथा मेढिस्तंभ आक्रमण पशवः संयोजितास्त्रिभिः सवनैर्यथा स्थानं मण्डलानि चरन्त्येवं भगणामग्रहादया एतस्मिन् अन्तर्बहिर्योगेन कालचक्र आयोजिता ध्रुवमेवावलम्ब्य वायुनोदीर्यमाणा अकल्पान्तं परिचङ्क्रमन्ति नभस्यथा मेघाः अश्रीनादयो वायुवशाः कर्मसारथयः परिवर्तन्ते एवं ज्योतिर्गणाः प्रकृतिपुरुषसंयोगानुगृहीताः कर्मनिर्मितगतयो भुवि न पतन्ति। दोबारा पढ़ने का प्रयास करते हैं। यथा मेढिस्तंभे आक्रमण पशवः संयोजिताः त्रिभिः सवनैः यथा स्थानं मण्डलानि चरन्त्येवं भागणाः ग्रह आदयः
एतस्मिन् अन्तावहि योगेन कालचक्रे आयोजिताः ध्रुवमेव अवलम्ब्य वायुना उदीर्यमाणाः आकल्पयन्तम् परिचङ्क्रमन्ति नभसि यथा मेघाः अश्येन आदयः वायुवशाः कर्मसारथयः परिवर्तन्ते एवं ज्योतिगणाः प्रकृतिपुरुषसंयोग अनुग्रहीताः कर्मनिर्मित गतयः भुवि न पतन्ति। यदि बैलों को एक साथ नाद कर उन्हें एक मध्यवर्ती आधार स्तंभ से बांधकर भूसे पर घुमाया जाता है तो वह अपनी स्थिति से हटे बिना चक्कर लगाते रहते हैं। पहला बैल स्तंभ के निकट रहता है, दूसरा बीच में और तीसरा बाहर की ओर। इसी प्रकार सभी ग्रह तथा सैकड़ों हजारों नक्षत्र भी ध्रुव तारे के चारों ओर ऊपर तथा नीचे स्थित अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। वह अपने पूर्व कर्म के अनुसार श्री भगवान द्वारा प्रकृति यंत्र में बांधे जाकर वायु द्वारा ध्रुव लोक के चारों ओर घुमाए जाते हैं और इस प्रकार कल्पांत तक घूमते रहेंगे। ये ग्रह विशाल आकाश के भीतर वायु में वैसे ही तैरते रहते हैं जिस प्रकार हजारों टन जल से लदे बादल वायु में तैरते रहते हैं, अथवा अपने पूर्व कर्मों के कारण बड़े बड़े बाज आकाश में ऊंचाई तक उड़ते रहते हैं और भूमि पर कभी नहीं गिरते। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक के विवरण के अनुसार सैकड़ों हजारों नक्षत्र तथा सूर्य, चंद्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र जैसे बृहद नक्षत्र न तो गुरुत्वाकर्षण के नियम द्वारा अथवा आधुनिक वैज्ञानिकों की अन्य किसी कल्पना द्वारा ही संपुंजित हैं। ये समस्त नक्षत्र एवं ग्रह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद अथवा कृष्ण के दास स्वरूप हैं और उनकी ही आज्ञा से अपने अपने रथों पे आरूढ़ होकर अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इन कक्षाओं की उपमा प्रकृति द्वारा नक्षत्र तथा लोकों के अधिपतियों को प्रदत्त यंत्रों से की गई है, जो महाराज ध्रुव द्वारा शासित ध्रुव लोक के चारों ओर चक्कर लगाकर श्री भगवान के आदेशों का पालन करने वाले हैं। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में इस प्रकार की गई है। जो चक्कर लगाने की बात है, महाराज ध्रुव द्वारा शासित ध्रुव लोक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं सभी ग्रह। इसकी देखिए आपको लिखित प्रमाण आपका ब्रह्म संहिता में 5.52 में की गई है। यक्षुरेश सविता सकग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिर्शेष तेजाः यस्याज्ञया भ्रमित संवृत कालचक्रो गोविंदं आदिपुरुषं तमहं भजामि। गोविंदं आदिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उन आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूँ जिनके आदेश से ईश्वर के चक्षु रूप सूर्य भी शाश्वत काल की स्थित कक्षा में घूमता है। देखिए कितनी बड़ी बात। सूर्य समस्त नक्षत्रों का राजा है और उसमें ऊष्म तथा प्रकाश की असीम शक्ति है। ब्रह्म संहिता के इस श्लोक से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि सबसे बड़ा एवं सर्वशक्तिमान ग्रह सूर्य भी स्थिर कक्षा अथवा काल चक्र के अंतर्गत श्री भगवान की आज्ञा से घूमता है। गुरुत्वाकर्षण या विज्ञानियों द्वारा बनाए गए अन्य काल्पनिक सिद्धांतों से इसका कोई सरोकार नहीं है। भौतिक विज्ञानी श्री भगवान के शासन से दूर रहकर नक्षत्रों की गति के लिए नाना प्रकार की कल्पनाएं करते हैं, जिनके अंतर्गत वह नक्षत्रों की गति को होना मानते हैं। किंतु श्री भगवान का आदेश सर्व प्रमुख शर्त है।
ग्रहों के प्रमुख देवता पुरुष हैं और भगवान की पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। भगवान भी पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। श्री भगवान अपने अधीन विभिन्न नामधारी देवताओं को आदेश देते हैं कि वह उनकी परम इच्छा का पालन करें। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में 9.10 में हुई है, जिसमें श्री कृष्ण का वचन है, मध्याक्षरेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वै परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह प्रकृति माया मेरी अध्यक्षता में कार्य करती हुई संपूर्ण चराचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। इस कारण इस दृश्य जगत का बारंबार सृजन एवं संहार होता है। नक्षत्रों की कक्षाएं उन शरीरों के समान हैं जिनके भीतर जीवात्मा विद्यमान है, क्योंकि दोनों ही श्री भगवान द्वारा संचालित यंत्र हैं। जैसा कि श्री कृष्ण ने भगवद गीता में 18.61 में भी कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्राणी मात्र के हृदय में स्थित है। वहीं भौतिक शक्ति रूपी यंत्र के आरूढ़ होकर सब जीवों को अपनी माया शक्ति के द्वारा घुमा रहा है। यह यंत्र चाहे शरीर यंत्र, कक्षा यंत्र अथवा काल चक्र हो, श्री भगवान के ही आदेशानुसार कार्य करता है। श्री भगवान तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही मिलकर न केवल इस ब्रह्मांड का वरन इससे परे लाखों ब्रह्मांडों को बनाए रखते हैं। इस श्लोक में इस प्रश्न का भी उत्तर मिल जाता है कि नक्षत्र तथा ग्रह किस प्रकार तैर रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण का इसमें कोई हाथ नहीं है, वरन नक्षत्र तथा ग्रह वायु के द्वारा तैर पाते हैं। इसी कारण आकाश में बड़े बड़े बादल और बड़े बड़े बाज पक्षी उड़ पाते हैं। आधुनिक वायुयान यथा 747 जेटयान भी इस प्रकार कार्य करते हैं। वह वायु को नियंत्रित करके आकाश में ऊंचाई पर तैरते हैं और नीचे गिरते को रोकते हैं। इस प्रकार से वायु का नियंत्रण पुरुष और प्रकृति के सिद्धांतों को सहयोग के द्वारा संभव हो पाता है। प्रकृति और पुरुष माने जाने वाले श्री भगवान के सहयोग से इस ब्रह्मांड के सारे कार्यकलाप सुचारू रूप से चलते रहते हैं। ब्रह्म संहिता 5.44 में प्रकृति का वर्णन इस प्रकार हुआ है। देखिए, सब चीज का प्रभुपाद जी प्रमाण दे रहे हैं। श्रेष्ठ स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम् अपि यस्य चाचेष्टते सा गोविन्दम् आदिपुरुषं तं मां भजामि। कोई काल्पनिक बात प्रभुपाद जी नहीं लिख रहे हैं अपने तात्पर्य में, सब प्रमाण के साथ लिख रहे हैं। देखिए, 2 श्लोक आपका भगवद गीता का प्रमाण दिए, 2 श्लोक आपका जो है ब्रह्म संहिता का प्रमाण दिए। आगे देखिए फिर क्या लिख रहे हैं। बहिरंगा शक्ति माया की जो चित्त शक्ति की छाया तुल्य है, सभी लोग दुर्गा के रूप में जो संसार के सृजन पालन तथा संहार करने वाली शक्ति है, आराधना करते हैं। मैं उन आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूँ, जिनकी इच्छा से दुर्गा अपने सारे कार्य करती है। प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति दुर्गा अर्थात नारी शक्ति के नाम से भी अभिहित है, जो इस ब्रह्मांड रूपी दुर्गा की रक्षा करती है। दुर्गा शब्द का अर्थ है दुर्ग भी है। दुर्गा शब्द का अर्थ दुर्ग भी है। यह ब्रह्मांड का एक महान दुर्ग के समान है, जिसमें बद्ध जीव रखे गए हैं और वे तब तक इससे छुटकारा नहीं पा सकते जब तक श्री भगवान की दया दृष्टि न हो। भगवद गीता 4.9 में श्री भगवान ने स्वयं कहते हैं, जन्म कर्म चा मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मम इति सो अर्जुन। हे अर्जुन,
जो मनुष्य मेरा आविर्भाव और कर्म के दिव्य स्वभाव को जानता है वह देह को त्याग कर संसार में फिर जन्म नहीं लेता, वरन मेरे सनातन धाम को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा भगवान की कृपा से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, अर्थात इस ब्रह्मांड रूपी दुर्ग से छुटकारा पाकर आध्यात्मिक जगत में जाया जा सकता है। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि बड़े से बड़े ग्रहों के प्रमुख अधिष्ठाता देवताओं का जो उच्च स्थान प्राप्त है वह उनके पूर्व जन्मों में किए गए अत्यंत मूल्यवान पुण्य कर्मों के फल स्वरूप हैं। इसका संकेत कर्म निर्मित गतया शब्दों से मिलता है। उदाहरणार्थ हम पहले यह बता चुके हैं कि चंद्रमा जीव कहलाता है क्योंकि वह हम जैसा जीवात्मा है, किंतु अपने पूर्ण कर्मों के कारण उसे चंद्रदेव का पद प्राप्त किया गया है। इसी प्रकार समस्त देवतागण जीवात्माएं हैं जिन्हें चंद्र, पृथ्वी तथा शुक्र के अधिष्ठाता जैसे विभिन्न पदों पर महान सेवा तथा पुण्य कर्मों के कारण आरूढ़ किया गया है। इसमें से सर्व प्रमुख सूर्य के अधिष्ठाता देवता सूर्य नारायण को भी श्री भगवान का अवतार माना जाता है। ध्रुव लोक के प्रमुख देवता महाराज ध्रुव की जीवात्मा है। इस प्रकार से आत्मा दो प्रकार के हैं, परमात्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, तथा सामान्य जीवात्मा या जीव। नित्यो नित्या नाम चेतनस चेतना नाम। समस्त देवता ईश्वर की सेवा में संलग्न रहते हैं और केवल ऐसी व्यवस्था से ही ब्रह्मांड के सारे कार्य चलते हैं। जहाँ तक इस श्लोक में वर्णित सेनों बाज पक्षियों का प्रश्न है, यह माना जाता है कि ऐसे विशाल बाज हैं जो बड़े हाथी का शिकार कर सकते हैं। वह इतनी ऊंचाई पर उड़ते हैं कि वे एक ग्रह से दूसरे ग्रह की यात्रा कर सकते हैं। वे एक ग्रह से उड़ना प्रारंभ करके दूसरे तक पहुंचते हैं और उड़ते समय अंडे देते हैं जिनसे अन्य पक्षी उत्पन्न होते हैं। जबकि अंडे गिर रहे होते हैं। संस्कृत में ऐसे बाज पक्षियों को सेयन कहा जाता है। आधुनिक परिस्थितियों में इतने बड़े सेयन तो नहीं दिखते, किंतु हमें ऐसे विशाल पक्षी ज्ञात हैं जो बंदरों को पकड़कर नीचे गिरा देते हैं और उन्हें मार कर खा जाते हैं। इसी प्रकार ऐसे भी विशालकाय पक्षी ज्ञात हैं जो हाथियों पर आक्रमण करके उन्हें मार डालते हैं और खा जाते हैं। सेयन तथा बादलों के ये दो उदाहरण यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि वायु के द्वारा उड़ाना तथा तैरना कैसे संभव होता है। इसी प्रकार ग्रह भी तैरते हैं क्योंकि भौतिक प्रकृति श्री भगवान के आदेशानुसार वायु को संचालित करती है। ऐसा सोचा जा सकता है कि ऐसा संयोजन गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, किंतु प्रत्येक दशा में हमें यह स्वीकार करना होगा कि समस्त सिद्धांतों को बनाने वाले श्री भगवान ही हैं। इन पर तथाकथित विज्ञानियों का किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता। विज्ञानी झूठे ही यह घोषणा कर सकते हैं कि ईश्वर नहीं है, किंतु यह वास्तविकता नहीं है। देखिए इसमें प्रभुपाद जी ने कितने अच्छे ढंग से लिखा है। तो आज हम लोग आज की कक्षा में जो है स्कंध 5 अध्याय 23 के 3 श्लोकों का अध्ययन किए। कल से आगे का अध्ययन किया जाएगा। इसी के साथ जो है आज की कक्षा यही समाप्त होती है। हरे कृष्णा।